नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनमंच कार्यक्रम के स्थान पर नया मंच लेकर आएगी राज्य सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर सत्ता पाने के लिए जल जीवन मिशन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को 10 चुनावी गारंटियों पर घेरा। सत्ता पक्ष ने बजट को भविष्य की जरूरतों का दस्तावेज करार दिया। और मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनमंच कार्यक्रम को बंद कर इसके स्थान पर नया मंच लेकर आएगी। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में उन्होंने कहा कि नई सरकार सत्ता में आई है और हम नया कार्यक्रम लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जनमंच कार्यक्रम को लेकर राजनीति करने और इसका राजनीतिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम में जहां लोगों की समस्याओं का हल होगा, वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों का भी सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रमों में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि केवल भोजन करवाने पर ही खर्च कर दी गई, जबकि 2 करोड़ की राशि टेंट लगाने पर खर्च की गई। इससे पहले सदन में पूर्व भाजपा सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच को बंद करने के मौजूदा सरकार के फैसले पर भारी हंगामा हुआ। इस दौरान सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जहां पूरा विपक्ष सदन के बीचों बीच पहुंच गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं भारी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन की बैठक फिर से आरंभ होने पर हंगामा खत्म हो गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही शांत माहौल में चली। प्रश्नकाल के दौरान जनमंच को लेकर पूछे गए मूल सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 जून 2018 से 1 मई 2022 के बीच कुल 258 जनमंच कार्यक्रम आयोजित हुए। इन पर 5 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। इन जनमंच कार्यक्रमों में 45,726 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 43,821 शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 1,905 शिकायतों का निपटारा होना बाकी है। प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनमंच के मामले को फिर से सदन में उठाया और कहा कि जनमंच कार्यक्रम भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जनमंच ऐसी योजना है जिससे राज्य के दूर दराज के लोगों को उनके घर द्वार पर ही उनकी समस्याओं का हल मिल रहा था। ऐसे में भाजपा को इस कार्यक्रम को बंद करने पर कड़ा ऐतराज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम को सरकार यथावत चलाए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को बंद करना समस्या का हल नहीं है। सदन के स्थगित होने के बाद जब फिर से सदन की बैठक आरंभ हुई तो जयराम ठाकुर ने फिर से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि उनका मकसद सदन में व्यवधान डालने का नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार हर चीज को बंद करने के लिए नहीं होती। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन का दुरुपयोग सत्ता हासिल करने के लिए किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। उन्होंने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया और सुधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने शासन के आखिरी 4 माह में पाइपें केवल सत्ता हथियाने के लिए बांटी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में जल शक्ति विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी। ये पाइपें 13 कंपनियों से खरीदी गईं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन 2024 में समाप्त होना था, लेकिन विधानसभा चुनावों में इसका फायदा लेने के लिए पूर्व सरकार ने इसे 2 साल पहले ही निपटा लिया। जल जीवन मिशन को लेकर ही विधायक सुखराम चौधरी और रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 13 मार्च 2023 तक 9,22,795 नल कनेक्शन लगाए हैं और अब प्रदेश में केवल
3,463 नल कनेक्शन लगने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सरकार अपने स्तर पर और नल कनेक्शन लगाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नलके भले ही पूरे प्रदेश में लगा दिए हों, लेकिन नलकों के हिसाब से पानी के स्रोतों का विस्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अब जल स्रोतों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल शक्ति विभाग ने न तो कोई योजना रोकी है और न ही कोई योजना बंद की है तथा सभी योजनाएं पहले की तरह चल रही हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी मिशन को लेकर विधायक कुलदीप सिंह राठौर के एक सवाल के जवाब में कहा कि इस परियोजना को पूर्व सरकार में राजनीतिक दृष्टि से देखा गया और राजनीतिक आधार पर भर्तियां की गईं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार बागवानी मिशन की जांच करवाएगी और इस मिशन के तहत पौधों के वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में अभी तक 10 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और इस साल मिशन के तहत कोल्ड चेन तथा मार्केटिंग यार्ड स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा में राज्य के वर्ष 2023-24 के आम बजट पर हो रही चर्चा के तीसरे दिन आज विपक्ष ने जहां कांग्रेस की 10 चुनावी गारंटियों और 6 अप्रैल तक प्रदेश में एक भी महिला के खाते में चुनावी गारंटी के 1500 रुपए डालने के मुद्दे पर सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने भी सरकार का बचाव किया और बजट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया दस्तावेज करार दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है उस पर खरा उतरना उनकी सरकार का दायित्व है। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये बजट विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया है। आज राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और उसके बीच ये ग्रीन बजट पेश किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो भविष्य को देखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में नए विजन का उल्लेख है और विकासोन्मुखी बजट है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में कुछ विधानसभा हलकों में ही विकास हुआ था और धन के आवंटन में बंदरबाट हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश का एक समान विकास करेगी और आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 69 NH की घोषणा की थी और आज स्थिति ये है कि इसका आंकड़ा घटते घटते 9 ही रह गया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार एक भी NH राज्य में नहीं ला पाई। बजट चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार को उसकी 10 गारंटियों पर घेरा। उन्होंने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वो 6 अप्रैल तक एक महिला को सामने लाए जिसके खाते में चुनावी गारंटी के 1500 रुपए आए हों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार के पास पैसे न होने का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पैसा नहीं है तो CPS क्यों बनाए गए और कैबिनेट रैंक में सलाहकार क्यों बनाए और क्यों OSD बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को रोने के बजाय आय के साधन बढ़ाने पर कार्य करने की दिशा में कार्य करना चाहिए और फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि बजट में फिजूल खर्ची को रोकने का प्रयास किया गया है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि यदि व्यवस्था परिवर्तन करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखें। जब वे केंद्र सरकार से किसानों को 2000 रुपए जारी करते हैं तो 1 पैसा भी कम नहीं आता। उन्होंने कहा कि संस्थानों को बंद करना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल संरक्षण के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विश्व जल दिवस के अवसर पर आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों और कम वर्षा व हिमपात के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने पर भी चिंता जताई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को गति प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक और बदलाव को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य
निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों की 50 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्राम जल व स्वच्छता समितियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पेयजल के सीमित स्रोत हैं और सभी की सामूहिक भागीदारी से जल संरक्षण किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनमंच कार्यक्रम के स्थान पर नया मंच लेकर आएगी राज्य सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर सत्ता पाने के लिए जल जीवन मिशन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को 10 चुनावी गारंटियों पर घेरा। सत्ता पक्ष ने बजट को भविष्य की जरूरतों का दस्तावेज करार दिया और मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।